Welcome to channel Economics Guruji once again. In this video, we will study about demand curve. What is demand curve? And how many parts a demand curve can be divided? कितने पार्ट में हम डिमांड कर्व को डिवाइड करके स्टडी कर सकते हैं? तो डिमांड कर्व क्या है? इसका बेसिक है डिमांड शेड्यूल, जो कि हम लास्ट पार्ट में समझ चुके हैं। और लास्ट पार्ट अगर हम नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूं, पहले आप उस वीडियो को जरूर देखें ताकि इस वीडियो में या आज जो भी समझेंगे इसमें वो आपको अच्छे से समझ में आ सके कि डिमांड कर्व है क्या और कितने पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो एक शॉर्ट रिकैप लेते हैं। डिमांड, व्हाट इज डिमांड और व्हाट इज डिमांड शेड्यूल। डिमांड represents the quantity of a commodity which a buyer or all the buyers in the market are ready to buy at different possible prices of a commodity at the particular of time। मतलब पर्टिकुलर एक टाइम पर एक सिंगल बायर या मार्केट में जितने ही बायर है वो सभी कितना खरीदने के लिए तैयार है। अगर हम सिंगल बायर को लेते हैं इंडिविजुअल डिमांड, सभी बायर को ले लें तो हो जाएगा यहाँ पर मार्केट डिमांड। जैसे कि हम एग्जांपल फॉर एग्जांपल इस मार्केट को लें, सपोज इस मार्केट की डिफरेंट प्राइसेस पर सिंगल बायर की डिमांड को अगर रिप्रेजेंट करें तो हो जाएगा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। किसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं? टेबल में। टेबल में क्या है? कॉलम एंड रोज। हमने अलग एक जगह यहाँ पर प्राइस ले ली और दूसरी तरफ हमने ले लिया उसकी डिमांड को, तो वो तो हो जाएगा इंडिविजुअल डिमांड। और मार्केट डिमांड, मार्केट डिमांड में पर्टिकुलर इस मार्कर की डिफरेंट प्राइस पर जितने भी बायर हैं, चाहे वो बायर 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, जितने भी बायर्स हैं कितना खरीदने के लिए वो तैयार हैं, कितनी क्वांटिटी वो खरीद रहे हैं, इन सबको अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक साथ, इट इज नोन एज मार्केट डिमांड। और अगर हम टेबल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको तो मार्केट डिमांड शेड्यूल। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब हमें समझना है डिमांड कर्व क्या होता है। सिंपल है, जो हमने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल देखा है, मतलब डिमांड शेड्यूल के बारे में स्टडी की है, इसी का ही अब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। वो टेबुलर था, हमने उसको टेबल में रिप्रेजेंट किया। किस किस को किया? कमोडिटी की प्राइस और उससे रिलेटेड जितनी भी क्वांटिटीज थी, सिंगल बायर या जितने भी बायर है। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि जब हम इसको कर्व में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज नोन एज डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या है पहले वो समझते हैं। डिमांड कर्व, it is the graphical representation of demand schedule expressing the relationship between different quantity demanded at different possible price of a commodity। मेन बात क्या है इसमें? expressing the relationship। जो भी हमने रिलेशनशिप देखा था टेबुलर फॉर्म में, अब यहाँ पर हम रिलेशनशिप को है किसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेन बात क्या है यहाँ पर? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंट है, इसको हम क्या कर रहे हैं? ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो ये अभी ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। क्या कर रहे हैं हम? जो टेबल थी उस टेबल को अगर हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हो जाएगा डिमांड कर्व, क्योंकि हम कर्व में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, सिंपल सा एग्जांपल लें, जैसे कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या था, ये आपके सामने है। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हमने पर्टिकुलर सिंगल बायर की डिमांड को लिया, सिंगल बायर की डिमांड को लिया यहाँ पर। जैसे कि वो प्राइस ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम की डिफरेंट प्राइसेस जो अपने पास दे रखी है 40, 30, 20, 10। ठीक है, और क्वांटिटी डिमांडेड इन यूनिट्स, हमने यहाँ पे यूनिट्स में रिप्रेजेंट किया। मतलब जो हमने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के बारे में स्टडी की थी कि जब प्राइस 40 थी उस कंडीशन में जो बायर है वो डिमांड कर रहा है 1 यूनिट। ठीक है, अब जब प्राइस डाउन ट्रेंड में आती है, प्राइस जो है वो 40 से घटकर कितनी हुई? 30 हुई है, तो उस कंडीशन में अब डिमांड बढ़ाकर उसने कर दी 2 यूनिट। यानी अब वो एक आइसक्रीम के बजाय 2 आइसक्रीम खाता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि अब आइसक्रीम यहाँ पर सस्ती होगी। और मार्केट में जनरली हम देखते हैं कि जब कभी अपने पास जितना भी कुछ होता है, मतलब अपने पास जो इनकम है उस इनकम को किस प्रकार से हम एक्सपेंड करते हैं, मार्केट में खर्च करते हैं, जितना भी अपने पास पैसा होगा उस पैसे का हम बहुत सेटिस्फाइड तरीके से, मतलब बहुत सोच समझ कर उसको खर्च करते हैं, ऐसे ही खर्च नहीं कर देते हैं। और जनरली जैसे किसी कमोडिटी की प्राइस कम होती है तभी हम उसकी मार्केट डिमांड को बढ़ाते हैं। तो वही वाली बात यहाँ पर भी है कि यहाँ पर अगर आइसक्रीम की प्राइस कम हुई है, डाउन ट्रेंड में है, तो उस कंडीशन में जो आइसक्रीम की जो डिमांड है वो यहाँ पर बढ़ गई। तो ये था इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल।
अब हम कर्व के बारे में वापस लेंगे, थोड़ा रिकैप किया था, आपको शेड्यूल के बारे में बताया ताकि आपको कर्व अच्छे से समझ में आ सके। अब हमें देखना है कि यहाँ पर इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल, इन दोनों को अगर हम कर्व में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि शेड्यूल तो दो पार्ट डिवाइड है, हमने इसको दो पार्ट डिवाइड किया है। डिमांड शेड्यूल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, सेकंड इज मार्केट डिमांड शेड्यूल। अगर हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को कर्व में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट इज नोन एज इंडिविजुअल डिमांड कर्व, और मार्केट डिमांड कर्व को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कहलाएगा मार्केट डिमांड कर्व। सो मार्केट डिमांड शेड्यूल को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कर्व में तो कहलाएगा यहां पर मार्केट डिमांड कर्व। ओके, तो सबसे फर्स्ट पार्ट जो है यहां पर वो हम लेते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व। सिंपल है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, इट इज द कर्व शोइंग different quantities of a commodity that one particular buyer, मेन बात क्या है इसमें, one particular buyer, क्योंकि इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, सिंगल एक कंज्यूमर है, सिंगल एक खरीदने वाला है, इसलिए हम यहाँ पे इसलिए ले रहे हैं one particular buyer is ready to buy at different possible prices of the commodity at the point of time। मतलब मार्केट में पर्टिकुलर एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जितनी भी डिमांड कोई सिंगल कंज्यूमर कर रहा है अलग अलग प्राइस पर, अलग अलग प्राइस हो सकती है। आप शॉप पे जाते हैं, आप पूछते हैं, सो मार्केट में सोचते हैं कि सपोज आप नाश्ता करने गए हैं और जब आप सोचते हैं कि इसकी प्राइस 20 रुपीज है तो मैं एक नाश्ता लेता हूँ, अगर वो 15 रुपए में राजी हो जाता है, तैयार हो जाता है, तो आप सोचते हैं 2 नाश्ते कर लेता हूँ, ठीक रहेगा। तो इस कंडीशन आपके माइंड में क्या था कि दो अलग अलग प्राइसेस थी और उन दोनों अलग अलग प्राइसेस पर आपने अलग अलग डिमांड अपने माइंड में रखी। तो वही वाली बात यहाँ पर है कि जब मार्केट में वन पर्टिकुलर बायर जो है वो कितनी डिमांड कर रहा है अलग अलग प्राइसेस पर, अलग अलग यूनिट्स में, उसको हमने यहाँ पर टेबल में लिया था, उसी चीज को यहाँ पर ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कर्व में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये तो है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल जो कि हमने लास्ट वीडियो देखा था, लास्ट पार्ट में समझा था। अब यहाँ पर इसी को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कर्व में। तो इसके लिए क्या करना है, हमें सिंपल सा आपको ग्राफ पेपर नहीं लेना है, सिंपल आपकी कॉपी में आपको कर्व बनाना है। कर्व कैसे बनाना है वो मैं बताता हूं आपको। एक्स एंड वाई एक्सिस ये तो होते हैं, तो आपको पता है, ये तो है ओ एक्सिस और ये ओ वाई एक्सिस। अब हमने ओ वाई एक्सिस पे लिया है प्राइस को और ओ एक्स एक्सिस पे लिया है हमने क्वांटिटी डिमांडेड को, ठीक है। ये थी क्वांटिटी डिमांडेड और ये है यहाँ पर प्राइसेस। प्राइस आप देख रहे हैं 40, 30, 20, 10, इसका मतलब 40 हाईएस्ट है, हमने 50 तक ले लिया है, और डिमांड देख रहे हैं आप यहाँ पर 4 तक है, हमने यहाँ पर 5 यूनिट्स तक ले लिया इसको। अब इनिशियल कंडीशन देख रहे हैं आप कि इसी टेबल को हमें कर्व में रिप्रेजेंट करना है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कोई इतना हार्ड टॉपिक नहीं है, इतना कंफ्यूज नहीं होना है। कर्व कैसे बना है, हमने दोनों एक्सिस बना लिए, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड को ले लिया है। अब बात आती है कि जब 40 रुपए प्राइस थी तो उस कंडीशन में डिमांड कितनी थी, 1 यूनिट। तो उस कंडीशन में हमने क्या किया है, इस 40 रुपीस प्राइस पर डिमांड जो थी 1 यूनिट, ये हमने पॉइंट लगा दिया यहाँ पर, ओके। फिर 30 पर 2 यूनिट्स, ये 30 हो गया, ये पॉइंट लगाया, ये 2 यूनिट्स, ये सेकंड पॉइंट हमने ले लिया। फिर लास्ट 20 पर 3 यूनिट्स है, तो ये देख रहे हैं आप 20 पर 3 यूनिट्स, ओके। एंड नेक्स्ट 10 रुपीज प्राइस पर डिमांड कितनी है, सोचो कि देखो सामने कितनी है, 4 यूनिट्स है, तो इसलिए क्या कि हमने 10 रुपी प्राइस पर ये हमने लिया यहाँ पर 4 यूनिट्स। तो जितने भी पॉइंट मिले, कौन से पॉइंट है, एक तो ये 40 रुपी प्राइस पर 1 यूनिट, 30 रुपी प्राइस पर 2 यूनिट्स, और 10 रुपी प्राइस पर 3 यूनिट्स, 20 रुपी प्राइस पर 3 यूनिट्स, और 10 रुपी प्राइस पर 4 यूनिट्स। आई रिपीटेड, 40 पर 1, 30 पर 2, 20 पर 3 और 10 पर 4। तो ये जितने भी पॉइंट थे उन सभी पॉइंट को हमने स्केल से यहाँ पर मिला लिया। अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नहीं आते हैं, कर्वी शेप में आते हैं ऐसे, तो कोई दिक्कत नहीं, जो भी पॉइंट है ऐसे कर्व शेप में आ रहे हैं उनको हम फ्री हैंड से यहाँ पर मिला लेंगे, तो ये हो जाएगा अपने पास डिमांड कर्व। यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट पॉइंट में आ रहे हैं, इसलिए आप क्या करेंगे, स्केल से
आप दोनों पॉइंट को मिला लेंगे, सभी पॉइंट को मिला लेंगे और ये बन जाएगा आपके डिमांड कर्व। ओके, तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि कर्व कैसे बनाएंगे, कैसे क्या बनता है। वापस एक शॉर्ट डायग्राम ले लेते हैं अपन। डिमांड कर्व क्या है? डिमांड कर्व जो भी टेबल है, डिमांड टेबल है, उसको हम कर्व में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, वो डिमांड कर्व हो जाएगा। इट इज द शॉर्ट में अगर या सिंपल वे में अगर डेफिनेशन देना चाहें तो डिमांड कर्व इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। ओके, नाउ डिमांड शेड्यूल फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो यहां पर भी क्या करेंगे, जो कर्व बनेगा वो दो टाइप का हो जाएगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कर्व, फर्स्ट इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड सेकंड इज मार्केट डिमांड कर्व। तो फर्स्ट तो है इंडिविजुअल डिमांड कर्व और सेकंड है यहां पर मार्केट डिमांड कर्व। इन दोनों को हम डिटेल में समझेंगे, वापस समझना है। तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व जो है उसकी डेफिनेशन क्या हमने देख लिया। इट इज द कर्व शोइंग different quantities of the commodity that one particular buyer is ready to buy at different possible prices of the commodity at the point of time। हमने जो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल थी उसको फिर यहाँ पर कर्व में रिप्रेजेंट किया, ठीक है। कर्व कैसे बनाने में आपको बता दिया, एक्स और वाई से दोनों बना लेने हैं, प्राइस यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, क्वांटिटी डिपेंडेंट हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। फिर उसके बाद जो भी टेबल में अपने पास डेटा है उन डेटा को यहाँ पर रिप्लेस करना है। 40 पर 1, 30 पर 2, 20 पर 3, 10 पर 4, इन सब पॉइंट हमने मिला दिया। तो अपने पास जो कर्व बनेगा इट इज नोन एज डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। क्या कहेंगे इसको? इंडिविजुअल डिमांड कर्व। क्यों? क्योंकि हमने यहां पर इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को कर्व में रिप्रेजेंट किया है, सो इट इज नोन एज इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ओके, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि मार्केट डिमांड कर्व क्या है, डिटेल में समझेंगे किस प्रकार से मार्केट डिमांड कर्व को बनाते हैं, डिटेल में अच्छे से समझेंगे इसको, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिए और इससे रिलेटेड कोई भी कमेंट अगर आपके माइंड में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।